Hello students, welcome back again to online video class. I hope your studies are going well. Today again we'll continue with the same chapter, Economic Development, Part 3. Here we will study about methods of allocation of resources. रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है वो हमने पहले भी स्टडी किया है, लेकिन मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ. रिसोर्सेज मतलब sources of supply or support to meet the needs of the people. sources का सप्लाई करना जिससे ह्यूमन बींग्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. अब मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दो हिस्सों में बटा हुआ है. पहला है मार्केट सिस्टम एंड द अदर वन इज सोशलिस्ट सिस्टम. इन दोनों मेथड्स को हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मार्केट सिस्टम होता क्या है? आप जानते हैं अमेरिका, जापान, इंग्लैंड ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. तो उन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मार्केट सिस्टम के द्वारा किया हुआ था. देखा जाए तो मार्केट सिस्टम को दूसरे नाम से बुला सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम. अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो भी रिसोर्स का अलोकेशन होता है या फिर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्राइस होता है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्रॉफिट के स्कोप से होता है, प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से होता है. याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है. मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम का कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है. और चीज़ मार्केट सिस्टम में क्या होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है. और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह की फ्री इकोनॉमी है. फ्री इकोनॉमी मतलब यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है प्रॉफिट गेन करने की, उसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होता है. तो अगर हम यही टॉपिक को आगे हम डिटेल में स्टडी करते हैं. अब इसमें फीचर्स क्या है मार्केट सिस्टम के? यहाँ पर ओनरशिप ऑफ रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन पहला दिया हुआ है आपको. तो अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन, जो रिसोर्स है उसका प्रोडक्शन, उसका मालिक कौन है? या तो इंडिविजुअल है या तो प्राइवेट है. मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं है. आप कोई भी रिसोर्स हो उसका प्रोडक्शन या तो इंडिविजुअल कर सकते हो या तो प्राइवेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एट द सेंटर. यहाँ पर ये सिस्टम के अंदर प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेंटर्ड सिस्टम है. यहाँ पर जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन प्राइस या तो डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन से ऑब्जेक्टिव से हो रहा है? प्रॉफिट के. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर चॉइस. यहाँ पर ये सिस्टम में कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर को यहाँ पर चॉइस की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. यहाँ पर बहुत वेरियस टाइप्स की चॉइसेस आपको मिलते हैं. थर्ड कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट इज डी पॉइंट. यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होता है. तो ये चार मेन फीचर्स है. वैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर और भी फीचर्स है, आप स्टडी कीजिएगा. कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम. अब मार्केट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है, इससे हमको क्या एडवांटेज मिल सकता है? तो यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट लिखा हुआ है इकोनॉमिक फ्रीडम. अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल मार्केट सिस्टम में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फ्रीली कर सकता है. जैसे वो कोई भी रिसोर्स यूज़ कर सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजीज अपना सकता है. तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसको पूरा फ्रीडम होता है. बी पॉइंट इज अबंडेंट प्रोडक्शन. यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज है उसका प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अबंडेंट प्रोडक्शन में बी डन. मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं जितना ओनर चाहता हो.
नेक्स्ट इज कंपटीशन, ये चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस कर ली। यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल है या तो प्राइवेट ओनर है, वो फ्री है, वो प्रोडक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए कंपटीशन भी करते हैं, यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम, इसमें दिया हुआ है लिमिटेशंस क्या है इसकी। बेसिक रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस और नेग्लेक्टेड। जनरली क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो बेसिक, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होता है, ज़्यादातर वो लोग लग्जरियस आइटम्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या बेसिक नेसेसिटीज़ है ह्यूमन बींग्स की, उसको इग्नोर किया जाता है या तो उसका प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। अब यहाँ पर पहले ही बताया था कि प्रोडक्शन है, अबंडेंट प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप जितना चाहे उतना रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो इलिटरेट पीपल होते हैं या जिनको अवेयरनेस नहीं होती है कोई प्रोडक्ट की, तो क्या होता है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं, मतलब उनके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। अब डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है, इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या होता है, इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और इनकम के वजह से डिस्पैरिटी ऑफ इनकम वाली सिचुएशन हो जाती है। रिच है उसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, पुअर है उसको कम मिलता है। तो ये चीज़, ये एक लिमिटेशंस मार्केट सिस्टम की। अब यही जो सारी लिमिटेशंस मार्केट सिस्टम की है, वही सोशलिस्ट सिस्टम के लिए एडवांटेज प्रूव होता है। मतलब अगर आपको मार्केट सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज हो गई, उसके बाद आप इजीली सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सोशलिस्ट सिस्टम के फीचर्स में जाने से पहले एक दो चीज़ें डिस्कस कर देती हूँ। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, वो पूरा मार्केट सिस्टम के ऑपोजिट होता है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो स्टेट लेती है। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का जो मालिकी है वो भी किसके ऊपर होता है, स्टेट या तो गवर्नमेंट पे होता है। यहाँ पर सारी इकोनॉमी का मैनेजमेंट कौन करता है, स्टेट करता है। सारे डिसीजंस प्रोडक्शन के हो या फिर इन्वेस्टमेंट के हो या तो रिसोर्स के हो या तो डिस्ट्रीब्यूशन के हो, वो सारे डिसीजंस कौन लेता है, स्टेट लेता है, राइट। और यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अब आते हैं हम इसके फीचर्स के पर। तो पहला है रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रिसोर्स है उसकी मालिकी किसके अंडर में आती है, स्टेट में। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज़्यादा है। और हमने मार्केट सिस्टम में स्टडी किया था, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं था। बी पॉइंट में ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस किसके हाथ में आता है या कौन लेता है, स्टेट लेता है। तो अगर हम यहाँ पर याद रखें तो स्टेट वर्ड इस टॉपिक में आपको याद रखना है, सोशलिस्ट सिस्टम, स्टेट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल स्टेट का होता है। सोशल वेलफेयर इज़ एट द सेंटर। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ना होकर सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान में रखा गया है। मूविंग टू नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। अब यहाँ पर इसके बेनिफिट्स क्या है वो हम पढ़ते हैं। प्रोडक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब मैंने मार्केट सिस्टम में आपको एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर लग्जरियस आइटम का ज़्यादा प्रोडक्शन होता था क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था। और सोशलिस्ट सिस्टम में हम जानते हैं कि वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। तो यहाँ पर सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के बेस पर से प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस का जो डिसीजन है वो कौन लेता है, स्टेट लेता है। तो वहाँ पर यहाँ पर पूरा कंट्रोल स्टेट का है, इसलिए स्टेट चाहकर भी वेस्टेज नहीं करता है रिसोर्सेज का। मूविंग टू नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड।
यहाँ पर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं, क्योंकि ये जनरली सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से हुआ होता है एक्टिविटी, इसलिए डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। यहाँ पर इनइक्वालिटी इनकम की और प्रॉपर्टी की हटा दी गई है। सो आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। जो चीज़ हमने लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम में पढ़ी थी, ये उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो अगर आपको लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम याद रह गए तो आप बेनिफिट्स लिख सकते हो सोशलिस्ट सिस्टम के। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। अब यहाँ पर हमने प्रीवियसली मार्केट सिस्टम में स्टडी किया था कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ कंपटीशन, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम जो है इंडिविजुअल का वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंट्रोल स्टेट का है। फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब इसका मीनिंग क्या है? ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होता है। तो जनरली क्या होता है, जो भी ऑथोराइज पर्सन या तो जो हम बोलते हैं अधिकारी जो होता है, वो वही इसके डिसीजंस लेता है, और अधिकारियों का पूरा व्हाट टू से यहाँ पर क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं वो जनरली एक नहीं होते, बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो इनमें क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में या तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के कारण वो क्या करते हैं, अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। इससे फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, जो लिमिटेशंस मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम के थे उनको हटाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया। यहाँ पर क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जनरली सोशलिस्ट सिस्टम और मार्केट सिस्टम के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है। और जनरली ये अभी मैक्सिमम मिक्स्ड इकोनॉमी का ही सिचुएशन सब फॉलो करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, इट रिमूव्स द लिमिटेशंस ऑफ बोथ मेथड्स। जो दोनों मेथड्स की जो लिमिटेशंस होती है वो रिमूव कर देता है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का को एग्जिस्टेंस होता है, मिश्रण जो हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल या तो प्राइवेट ओनरशिप है वो एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर, गुड्स इंडस्ट्री वो फॉलो करता है। मतलब यहाँ पर जो मार्केट सिस्टम है वो कहाँ पर फॉलो हो रहा है, एग्रीकल्चर में, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर, गुड्स इंडस्ट्री ऐसे में हो रहा है। और जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो कहाँ पर फॉलो हो रहा है, हैवी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, डिफेंस मटेरियल जो होता है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, इरिगेशन है, ये किसके अंडर में होता है, स्टेट में। मतलब यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस भी होता है और दूसरा वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हम और क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं जगह पर फ्री भी है और कई जगह पर रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल भी रखे गए हैं। जैसे कि हमारी कंट्रीज़, अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन सी कंट्रीज़ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रही है, तो इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड। So these were the concepts of mixed economy. I hope you are clear with this concept. Thank you.